हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की अवभाव नियम क्या है, अवभाव रूल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अवभाव रूल सबसे पहले तो आप बता दें, अवभाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है किसी चीज़ का निर्माण करना या बताना। इस नियम में अवभाव ने क्या बताया था, आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस यही करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये क्वेश्चन आने के लिए संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अवभाव ने सबसे पहले बता दें, ये जो पूरा एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में बढ़ते हैं जिनका ऊर्जा स्तर क्या होता है, कम होता है। आपको सबसे पहले लाइन क्या लिखनी है कि अवभाव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में या उस स्तर में बढ़ते हैं जिनका ऊर्जा स्तर बहुत कम होता है। मतलब कि कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर हमारे पास एक नाभिक होगा, तो नाभिक के बाद जो ये हमारे पास सबसे पहला कक्षक हो उसको कहते हैं n=1, मतलब कि पहला एक एनर्जी लेवल होता है जिसका ऊर्जा स्तर कम होता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते हैं दोस्तों n=2 पर। फिर इलेक्ट्रॉन जब ये बढ़ जाता है तो हमारे पास इस तरह से तीसरा बढ़ता है। इस तरह से जब तीसरा बढ़ता है तो उसको n=3 नाम दे देते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, कब तक, जब तक आखिरी कक्षक इसका पूरा नहीं हो जाता। तो नियम की व्याख्या क्या है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भरे जाते हैं जिनका ऊर्जा स्तर कम होता है। अब ऊर्जा स्तर कम होता है, ये दोस्तों क्या बताया गया कि SPDF 4 कोष होते हैं। आपको ध्यान रखना, एस जो कोष होता है, एस कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको याद रखनी है। एस के बाद पी नंबर आता है, जो पी कोष में होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी कोष में दोस्तों इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम मैक्सिमम भरे जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर है डी कोष का, इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद है एफ कोष, इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं 14। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफ कोष में नहीं भरे जाते हैं। जब भी हमारे पास इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं डी, और लास्ट में एक एफ शेल भी होता है जो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या इतनी होती है। और ये जो नियम है, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बढ़ते हैं उसके डिपेंड पे ही नियम है। किस तरह दोस्तों बढ़ते हैं, ये हमने फिगर बनाया है कि पहले आप कक्षक में जो है 1s1, 1s2, 3s2, 3p6 कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। और किस तरह से अपना ये है पूरा, ये आपका फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। तो देखते हैं दोस्तों क्या बनाया गया। 1s का मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे 1s, फिर 1s के बाद नंबर किसका आएगा 2s का, फिर नंबर आएगा 2p का, फिर नंबर आएगा हमारे पास 3s का, फिर नंबर आएगा 4s का, 3p, 3s के बाद दोस्तों नंबर हमारे पास आएगा 4s का, 4s के बाद 3p, 3p के बाद 5s, फिर 4p। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे 4 3d एंड 6s, 5p, 5p के बाद 4d, और 4d के बाद हमारे पास 7s, 7x, 6p, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे कुछ बढ़ते रहेंगे इस क्रम में 4f, 7p, 6d और 5f। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर में बढ़ते जाएंगे। सबसे कम ऊर्जा स्तर 1s का होता है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन। और p की जब बात करेंगे दोस्तों, p में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। p में इलेक्ट्रॉन मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन p में बढ़ सकते हैं। SPDF इस तरह से हमारे पास, ये आपको अगर पूरा लिख देते तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। तो हमारे पास अवभाव का नियम था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में भरने के नियम के लिए बनाया गया। जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं, उस एनर्जी लेवल में बढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर क्या होती है, कम होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा भर जाता है तब फिर नंबर आता है पी वाले का, पी कोष भर जाता है तो फिर इसका आता है एस का, एस का भर जाता है तो एफ का। तो इस तरह से हमारे पास ये अवभाव नियम हमारे पास तैयार हो जाता है। और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस डीपली मैथ्स में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। उन टॉपिक पर दोस्तों वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो आपके मैं किसी फालतू वीडियो, इसीलिए मैं नहीं बनाता हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।